हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो एग्ज़ाम हुई है आज इंग्लिश की, उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके आंसर की को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव होता है और सेक्शन बी में जो है सब्जेक्टिव होता है। तो आप भी हम जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग जो सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे, यानी कि आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। और आप देखकर खुश हो जाएंगे कि 100 में 100 टकरा गया, मतलब 100 आउट ऑफ 100, मतलब कि पूरा का पूरा टकरा गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है पूरी तरह से, हम लोग ऐसा नहीं कि ये गेस ले लो वो गेस ले लो, ऐसा नहीं करते हम लोग पूरा पढ़ाते, A to Z पढ़ाते। तो आइए वीडियो को देखिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि जो गेस में टकराया है कि नहीं टकराया है। देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन बी में है, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, यानी कि 150 से 200 वर्ड के अंदर आपको जो है क्या करना है, आपको जवाब देना है। इसमें पहला है पेट्रोटिज्म, दूसरा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये दोनों का दोनों टकरा गया, मतलब पेट्रोटिज्म भी टकराया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी टकराया। आपको यकीन नहीं होगा, आइए हम आपको यूट्यूब वीडियो दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा वीडियो है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज एसे लिखिएगा। क्या लिखिएगा? कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज एसे। और एसे में लिखने के बाद यहाँ पर देखिए, मोस्ट VVI 20 एसे PDF फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट फॉर 2020। ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, मतलब हमने फ्री में आपको दे दिया। और देखिए, आपको जो है पहला देखिए यहाँ पे पेट्रोटिज्म लिखा हुआ है। आपको अगर फुल स्क्रीन भी करके देख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर पेट्रोटिज्म पहला नंबर पे लिखा हुआ है, ये जो पेट्रोटिज्म लिखा हुआ है और ये उसके बाद जो है 20 ऐसे है जिसे आप याद कर। देखिए, पॉल्यूशन ये दूसरा नंबर पे आपको जो है पूछा, तो दो जो है जो ऐसे है वो यहाँ पे पूछा हुआ है। आपको यूट्यूब पे वीडियो दिया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। क्या लिखेगा? कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज एसे, ठीक है, आपको मिल जाएगा इस एसे को। और ये मैं गारंटी अभी के लिए नहीं दे रहा हूँ, फिर अगली बार भी जो आपका एग्जाम हो रहा है ना 4 तारीख को, उसमें भी यही पूछेगा। गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन पूछ देगा, एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ। और ये सिर्फ 2022 के लिए नहीं, 2023 के लिए भी हम कहते हैं आपको कि 2023 में भी इस तरह का ही क्वेश्चन आपको जो है पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो मैच कर गया आपका, दूसरा देखिए एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसको हम लोग रहने देते, बाद में हम लोग इसको देखेंगे। ये जो है पोएम का समरी मैंने कहा था आपको लिख देने के लिए, तो आप लिख दिए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाई डिड सेबी वंडर अबाउट द टाउन। वाई डिड सेबी वंडर अबाउट द टाउन 166 पेज नंबर है। एक क्वेश्चन नंबर 5 है। ये जो किताब हम लोगों की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके हम लोग इसको पढ़ाते हैं, रेनबो स्नैपशॉट करके किताब होती है, जो कि आपको पूरे बिहार के अंदर, अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन किताब है। आइए दिखाते हैं आपको इसके अंदर कहाँ पर मिला है क्वेश्चन। वाई डिड सेबी वंडर अबाउट, तो यहाँ पे चले जाइए, ये जो PDF है आपको किताब का, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई डिड सेबी वंडर अबाउट द टाउन। वाई डिड सेबी वंडर अबाउट द टाउन, देख रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन नंबर 5 है। सेबी यूजुअली वंडर अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स, यानी सेबी शहर में कद्दू को देखने के लिए घूमता रहता था। इस तरह से हम लोग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके क्वेश्चन और आंसर जो है इस किताब के अंदर आपको पूरी मिल जाएगी। अपना जो है समय बर्बाद मत कीजिए, इस किताब को जरूर परचेज कीजिए। हम आपको बता देंगे कहाँ पे, या फ्री में पढ़ना है आपको तो आप हमारी एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, जहाँ पे ये सारी वीडियो जो है वीडियो लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा। अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वाई डू बुक रेयरली क्रिटिसाइज द प्रेस। ये प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस में से आता है, तो हाउ फ्री इज द प्रेस चले जाते हैं, देख लेते हैं। देखिए, हाउ फ्री इज द प्रेस है। हाउ फ्री इज द प्रेस में जो है आपको, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पे दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 173 पेज में, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको टकराया इस किताब के अंदर से। वाई डू बुक रेयरली क्रिटिसाइज द प्रेस, यानी प्रेस की आलोचना क्यों करते हैं। देखिए, प्रेस की आलोचना, क्योंकि प्रेस की आलोचना करने की साहस करने वाले किताबों को प्रेस के द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। जैसे मैंने किताब लिखा और प्रेस की आलोचना पे है, तो जितनी भी मीडिया होगी हमारी किताब का एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगी, उसका विज्ञापन और प्रचार प्रसार मीडिया द्वारा नहीं किया जाता है, जिसके कारण वो किताब उतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाती है। देखिए,
2019 के एनुअल एग्जाम में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। देखिए कितना बेहतरीन है। ठीक है, आगे चलते हैं और जो है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हाउ डज द बिलोवेड वेस्टेड द स्पीकर लाइफ। ये जो है क्या चीज़ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो क्वेश्चन है, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो क्वेश्चन आंसर है, यहाँ देखिए हाउ डज द बिलोवेड वेस्टेड द स्पीकर लाइफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 278 जो है पेज पे ये है, हाउ डज द बिलोवेड वेस्टेड द स्पीकर लाइफ। और यहाँ देखिए आपको हाउ डज द बिलोवेड वेस्टेड द स्पीकर लाइफ, एकदम सेम टू सेम, न आगे न पीछे, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा। इसका क्या है, स्पीकर की पत्नी ने, जो बोलने वाला जो वक्ता है उसकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वो यात्रा पर न जाए, लेकिन यदि वक्ता यात्रा पर नहीं जाता तो उसका जो कर्तव्य है तो वो अपनी बहुमूल्य क्षण को बर्बाद कर देता। मतलब जो एक यात्रा पर जाना उसका कर्तव्य है, उसके बहुमूल्य क्षण को जो है वो बर्बाद कर देता। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। और फिर देखिए अगला देखते हैं, अगला ये है देखिए हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। तो ऑटम और समर जो है स्प्रिंग से कैसे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 किस चीज़ का है, ये जो है आपको ओ टू ऑटम का है। तो ओ टू ऑटम में जाके हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो लेकिन आप थोड़ा धैर्य कीजिए। ओ टू ऑटम हो गया। और देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। तो यहाँ देखिए हाउ आर समर एंड ऑटम रिलेटेड टू स्प्रिंग। एनुअल एग्जाम 2021 में पूछा जा चुका है। द स्प्रिंग सीजन कम्स बिफोर समर सीजन एंड आफ्टर ऑटम सीजन, यानी कि वसंत ऋतु जो है ग्रीष्म ऋतु के मौसम से पहले और शरद ऋतु के मौसम के बाद। इस तरह से लाइन बाय लाइन हम लोग ट्रांसलेट करके आपको जो है पढ़ाते हैं। आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो फिर से मैं कह रहा हूँ कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एप्लीकेशन पे सारा वीडियो आपको 10वीं 11वीं और 12वीं का पहली क्लास बिहार की जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रही है, पहले वहाँ जाइए। कंटेंट अच्छा लगे, हम आपको क्यों कहते हैं किताब परचेज कर लेने के लिए, किताब परचेज करने के लिए हम आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि किताब अगर आप परचेज कर लीजिएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये देखिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है आपका, तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में पहली किताब बिहार की जिसके अंदर जो है आपको प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ, उच्चारण भी दिया हुआ है, ये जो है पूरी उच्चारण दी रहती है इसके अंदर। आई बिलीव that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world, nothing can equal the seed sown by our ancestor, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको जरूर जो है आप परचेज कीजिए किताब को। आगे चलते हैं, अब जो है क्वेश्चन ये तो आपका हो गया, उसके बाद इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए 380 पेज में क्वेश्चन नंबर 2। तो टोटल जो है 8 में से 6 जो है क्वेश्चन टकरा गया है, ये 2 क्वेश्चन जो है नहीं टकराया है। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसा होता ही एग्जामिनर कुछ उल्टा सीधा जो इसके अंदर डालता है, तो ये 2 क्वेश्चन नहीं टकराया, बाकी जो है क्वेश्चन टकरा गया। उसके बाद आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 20 वर्ड्स, यानी कि 100 से 120 के अंदर जो समरी है, देखिए ये समरी हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैक इट द मिस्ट्री कैट। उसके बाद राइट द समरी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीस, इंडियन सिविलाइजेशन, अ चाइल्ड इज बॉर्न, इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज। आइए कल हम आपको वीडियो बना कर दिए थे कि आप इसको जरूर जो है क्या कीजिए, इसको एक बार जो है देख लीजिए, लेकिन आपने देखा होगा तो आपका बेड़ा पार है, अगर नहीं देखे तो फिर जो है आपको परेशानी होगी। देखिए ये पहला जो है वीडियो है और इसके अंदर हमने जो है एकदम डिटेल से एक्सप्लेन करके आपको बता दिया था कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन, ये 5 टोटल हमने दिया था चैप्टर, उस चैप्टर्स को आप जो है एक बार देख लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा ये चैप्टर्स को। तो यहाँ देखिए आपका जो चैप्टर है वो कौन कौन सा चैप्टर है और वो भी कौन, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसमें से जो है क्वेश्चन आता ही आता है। भारत इज माय होम भी इंडियन राइटर्स है, आपको दिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव अ ड्रीम, इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज, और उसके अलावा आई हैव अ चाइल्ड इज बॉर्न भी हम लोग दिए थे। देखिए अ चाइल्ड इज बॉर्न भी हम लोग जो है इसके अंदर, हाँ देखिए यहाँ पे अ चाइल्ड इज बॉर्न भी हमने बताया था। तो देखिए इसमें से कितना टकराया है, इसमें से अ चाइल्ड इज बॉर्न टकराया, इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज टकराया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर टकराया। इसे आप जो है यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे जो है देखिए
इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, अ चाइल्ड इज बोर्न, इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज, ये तीन का तीन जो है समरी जो है टकरा गया है किसके अंदर से, आपको जो हमने जो गेस किया था कल रात को गेस किया था उसमें से टकराया है। उसके बाद यहाँ देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैक्यूविटी द मिस्ट्री कैट। आइए इसको भी देखते हैं, कल जो है इसमें हम गेस किए थे इसी वीडियो के अंदर, तो इसके अंदर क्या आया है इसको भी देख सकते हैं आप। यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट वीवीआई चैप्टर्स फॉर 2020 एग्ज़ाम बिहार बोर्ड स्कूल, बिहार बोर्ड इंग्लिश जो है उसके लिए हमने जो है मोस्ट वीवीआई जो है हमने किया था इसको, और इसमें से जो है आपको आया। देखिए ये है आपका, यहाँ पे देखिए आपको जो टकराया है कौन कौन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मैंने लिखा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या दिया गया है इसको भी ज़रा देख लेते हैं। इसमें जो है सो स्वीटेस्ट लव, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैक्यूविटी द मिस्ट्री कैट, तो इसमें से तीन में से दो जो टकराया है, इसमें भी तीन में से जो है तीन जो है टकरा गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से जो है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, और इसीलिए हम नहीं कहते हैं आपको कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज जो है सो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, अभी नई है, इम्प्रूव करने में इसे समय लगेगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको कि मुझसे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और दूसरा को ये राइटर नेम मैचिंग आपका हो ही गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और है, ये भी राइटर नेम मैचिंग हो ही गया होगा। तो देखें आपने गेस इससे हुआ हो या जो लेटर राइटिंग मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक लेटर राइटिंग मैंने बताया ऊपर और नीचे, और साथ में जो परफॉर्मर बना देना है, तो वो आप बना दिए होंगे। तो इस तरह से आपको 100 आउट ऑफ 100 जो है क्वेश्चन आपकी टकरा गए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। कल मैं आपको दिखाऊंगा यही किताब रेनबो स्नैपशॉट में से किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका टकराता है एकदम। देखिए इसके अंदर पूरी चैप्टर्स आपको जो है हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दी हुई रहती है। तो इससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आंसर हो या समरी हो या ऑब्जेक्टिव हो, सारी चीज जो है टकरा जाती है। सिर्फ होता क्या है, आपको 2 बार पढ़ना होता है। बार बार मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ, और मैं ये नहीं कहता कि आप ये गेस ले लीजिए, वो जो है चैप्टर पढ़ लीजिए, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। देखिए हम ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर आपको नॉलेज भी हो, गहन नॉलेज भी हो, कि पढ़ने के बाद अगर कभी वक्त पड़े, कभी मुसीबत आए, तो आप जो है अपने से घर पर बैठकर जो है पढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।